नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ईशा गुप्ता। आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की ओर। फिरोजाबाद में सिल्लोड़ी सरकार समिति की गिरिराज चरण सेवा समिति मित्र मंडली फिरोजाबाद के संयुक्त तत्वाधान में 103वीं प्राचीन विराट कुश्ती दंगल का आयोजन 1 अगस्त शनिवार को रक्षाबंधन पर्व पर श्री रामलीलाल मैदान में किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि इस बार दंगल में देश के विभिन्न राज्यों से भारत के श्री पहलवान भाग लेंगे। प्रेस वार्ता का आयोजन आशीर्वाद पैलेस में हुआ, जिसमें गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि शिक्षाविद हरिओम प्रकाश शर्मा, दंगल 2025 के अध्यक्ष निकुंज शुक्ला, संयोजक मनोज ताऊ यादव, पूर्व अध्यक्ष विनय विद्यार्थी और मुख्य साधक श्याम सिंह यादव मौजूद रहे। मनोज ताऊ ने बताया कि इस बार 1,20,000 की इनामी कुश्ती मुख्य आकर्षक रहेगी। साथ ही बाल कुश्ती, तहसील और जिला स्तर की प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। आयोजन को भव्य रूप देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। समिति ने सभी पहलवानों को आमंत्रित किया है और जन भागीदारी का भी आह्वान किया है। इससे पहले भी हमने दंगल देखा था, आप सभी लोगों ने देखा था। एक समय मैं भी इन्हीं की तरह सामने कलम लेकर बैठता था, बहुत लोग जानते भी हैं। तो मैंने कहा विशेष आदर और सम्मान हमारे जो सबसे मंच पर दाईं ओर बैठे हैं और इस दंगल कमेटी के मुख्य संरक्षक हैं। इस महानगर के अंदर सैकड़ों वर्षों से यहाँ ये दंगल प्रतियोगिता पहले से होती आई है, लेकिन ये जो युवा टीम है हमारी निकुंज शुक्ला के नेतृत्व में, ये हमारे श्याम सिंह यादव जी उसके संरक्षक हैं, मनोज यादव ताऊ जी हैं, संजय कुशवाहा जी हैं, मेरे बगल में बैठे हैं राकेश यादव, लवकुश बघेल, ये सारे लोग मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित पिछले साल से कर रहे हैं। एक पिछले साल में मैं भी गया हूँ। तो इन्होंने जो इसकी संरचना की है वो बहुत ही जबरदस्त की है, क्योंकि इस नगर का पूरा, जिले का पूरा युवा इससे जुड़ा हुआ है। आप सामने देख रहे हैं कि सैकड़ों युवा यहाँ बैठे हुए हैं। और आप जानते हैं कि जो कुश्ती का जो खेल है वो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने भी बचपन में बहुत कुश्तियाँ खेली, मैं कॉलेज का चैंपियन रहा हूँ, CL जैन कॉलेज का। तो कुश्ती से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, साहस बनता है। जब सामने आमने दुश्मन से जब आप व्यक्ति टकराता है, जो हमारे फौज में लोग जाते हैं, सैनिक होते हैं, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, आपने देखा होगा चीन से अभी जो रहा, तो आपस में आमने सामने का संघर्ष हुआ। और जब साहस होता है तो वो शस्त्र भी चला सकता है, साहस नहीं है तो शस्त्र भी नहीं चला सकता। तो हमारे युवा मजबूत हों इस कुश्ती के माध्यम से, उनके अंदर एक प्रेरणा इस तरह की जगह कि हमको अवगुणों से दूर रहकर, जब युवा पहलवानी करता है तो वो अवगुण में नहीं जाता है। तो अवगुणों से दूर रहने का एक बहुत बड़ा ये तरीका है। यहाँ अखाड़े चलते हैं, हमारे यहाँ गुड्डा पहलवान बैठे हुए हैं, बॉबी पहलवान है, शहर में कई पप्पू पहलवान, ये हमारे कुछ छोटे भाई हैं, कुछ मित्र हैं। तो पहलवानी से ये सारे अवगुणों से वो युवा दूर हो जाता है। और पहलवान जब होता है, आजकल हमारी उत्तर प्रदेश भारत जो भारत की सरकार है माननीय मोदी जी के उसमें नेतृत्व में, आपको पता है कि खिलाड़ियों के लिए विशेष IPS तक बनाने का, खिलाड़ियों में से लेने का ये बना है, शासनादेश जारी हुआ है। तो हमारे युवाओं को खेल के माध्यम से बड़ी बड़ी नौकरियां भी मिलेंगी और देश के लिए काम करने का जज्बा भी यहाँ से प्राप्त होगा। मजबूत नहीं होगा, शरीर कमजोर होगा। आप जानते हैं कमजोर शरीर में फिर बहुत सारे अवगुण आते हैं। बहुत सारे युवा आप देखते हैं व्यसनों में फंस जाते हैं। तो ये व्यसनों से बचने का, अपने समाज को मजबूत करने का, अपनी माताओं बहनों को इस शक्ति के माध्यम से उनको उनकी रक्षा करने का, देश की रक्षा, गौ माता की रक्षा करने का ये जो युवा है, शक्ति है, तो ये सब कर सकता है। तो ऐसी हमारी ये टीम, यहाँ इस शहर की जो नौजवान टीम है, वो उनके अंदर एक जज्बा है कि हम अपने छोटे भाइयों को, भले ही इन लोगों ने कुश्ती नहीं लड़ी होगी, मैंने तो लड़ी है, इसलिए मुझे इसका पूरा अंदाजा है। मैं कॉलेज का चैंपियन भी रहा और बहुत समय तक लड़ता रहा। लेकिन जो नौजवान हैं, तो इन लोगों को लगता है कि हमारे छोटे भाई मजबूत बने, और मजबूत बनेंगे तो समाज को सही नेतृत्व दे पाएंगे। मजबूत लोग, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग ही समाज का नेतृत्व कर पाते हैं। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है वो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं अपने छोटे भाइयों को, जो हमारी ये इस और जो हमारे श्याम सिंह जी भाई साहब बैठे हुए हैं, ये बड़े हैं, तो इन सब लोगों को, इस टीम को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे कार्यों में
आगे बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमारे बड़े भाई हरिओम शर्मा जी आचार्य जी बैठे हुए हैं, इनका बर्दस्त है इनके ऊपर पूरा। हम सब लोगों का, हमारे छोटे भाई हैं, बड़े हैं, हम लोग साथ रहते हैं, बचपन से साथ रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल बने, यहाँ के युवा इस विधा में आएं और भी खेलों में जाएं, जिससे कि हमारे नगर के युवा भी IAS IPS तक बन सकें। ऐसी मेरी युवाओं से अपील भी है। इस कार्यक्रम में भाग लें और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। भारत माता की जय।